जय श्री कृष्ण मित्रों। जैसे कि आप जानते होंगे कि पुराण 18 होते हैं और इन 18 पुराणों में से मैं आज आपको 20 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो मित्रों, शुरू करते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान यानी पुरानी कथा। पुराणों में दर्ज है प्राचीन भारत का इतिहास। आइए जानते हैं 18 पुराण की 20 खास ऐसी बातें जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। पहला है, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं कि कल्पना से ज्ञान महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी कल्पना है। शिव ने इस आधार पर ध्यान की 112 विधियों का विकास किया। अतः अच्छी कल्पना करें। दूसरी बातें हैं, मनुष्य जीवन में धन, स्त्री, पुत्र, घर, धर्म के काम और खेत, ये 5 जिस मनुष्य के अंदर हैं उसी मनुष्य का जीवन इस धरती पर सफल माना जाता है। तीसरी बात है, गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति, ये ही मृत्यु के बाद समृद्धि और मुक्ति मिलती है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना और असत्य का साथ देना। कहते भी हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। चौथी बातें हैं, संसार में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु के या व्यक्ति परिस्थिति से आसक्ति या मोह हो सकती है। यह आसक्ति का मतलब होता है लगाव। यह आसक्ति या लगाव ही हमारे दुख और असफलता का कारण होता है। निर्मोही रहकर निष्काम कर्म करने से आनंद और सफलता की प्राप्ति होती है। 84 लाख योनियों में से गुजरने के बाद यह मनुष्य शरीर मिलता है। इसे व्यर्थ में कार्य करके इन पे अच्छे विकारों को लाके इसे ना गंवाएं। पांचवा है, जो व्यक्ति देवता, वेद, गौ, ब्राह्मण, साधु और धर्म के कामों में सोचता है उसका जो व्यक्ति देवता, वेद, गौ, ब्राह्मण और साधु और धर्म के कार्यों के बारे में बुरा सोचता है उसका जल्दी ही नाश हो जाता है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ब्राह्मण उसे कहते हैं जो कि वैदिक नियमों का पालन करते हुए ब्रह्म ही सत्य है ऐसा मानता और जानता हो। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। छठी बातें गरुड़ पुराण से ली गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार अपराधी, नशे का व्यापारी, अत्यधिक क्रोधी, निर्दयी व्यक्ति, ब्याजखोर, निंदक व्यक्ति, किन्नर, संक्रमित व्यक्ति और चरित्रहीन महिला से दूर ही रहना चाहिए और इनका अन्न तक नहीं खाना चाहिए, अन्यथा पाप लगता है। सातवीं बातें हैं, कुसंगत, माता पिता से झगड़ना, सेवा का भाव न रखना, आज का कार्य कल पर टालना, धर्म का पालन न करना, कटु वचन बोलना, बहुत बातूनी होना, बड़ों का और समाज का अपमान करना, पर स्त्री गमन करना, फिजूल खर्ची, चोरी करना,
शराब पीना, मांस खाना, लोगों को भ्रमित करना, तामसिक भोजन करना और बहुत देर तक सोना, यह सब ऐसी बुराइयां हैं जो व्यक्ति का सदा दुखी बना के रखती हैं और जीवन में कष्ट पहुंचाती रहती है। 8वीं बात है, कर्म योग से बढ़कर है ज्ञान योग और ज्ञान योग से बढ़कर है भक्ति योग। जो व्यक्ति अपने इष्ट देव की भक्ति से दृढ़ विश्वास रखता है उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की परेशानी खड़ी नहीं होती। 9वां बात है, जो पुरुष ज्ञानशील है परम गति को प्राप्त होता है। जो प्राणी पाप कर्म से प्रवृत्ति है वो तो दुख की यातनाओं का भोगता है। 10वीं बातें हैं, विष्णु पुराण के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के विषय में सोचता है और स्वार्थ से बिल्कुल दूर रहता है वही व्यक्ति कलयुग में सफलता प्राप्त कर सकता है। 11वीं बातें हैं, विष्णु पुराण में कुछ खाद्य पदार्थों और अत्यधिक शुभ और पवित्र माना गया है जिसे बेचना अत्यधिक अशुभ माना जाता है। इसमें है सरसों का तेल, घी आदि। 12वीं बातें हैं, पुराणों के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण और राम की भक्ति ही तारने वाली मानी गई है। जो कृष्ण या श्री राम की शरण में है वह सभी प्रकार से सुरक्षित है। 13वीं बातें हैं, चिंता करने से आयु का नाश होता है और प्रभु की भक्ति करने से आयु में वृद्धि होती है। 14वीं बातें हैं, अशांत को सुख कैसे हो सके। सुखी रहने के लिए शांति बहुत जरूरी है। 15वीं बातें हैं, जिस घर में स्त्री का मान सम्मान होता है वहाँ पर लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है। नारी वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार घूमता है। जिस परिवार व राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वह पतन और विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। 16वीं बातें हैं, जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो वह यदि बड़ा अपराध करे तो भी उसके उपकार को याद करके उसका अपराध क्षमा कर दो। 17वीं बातें हैं, कर्म करो बुरे कर्मों का बुरा परिणाम निकलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अच्छे कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यदि व्यक्ति अपने कर्मों को पहचान जाता है तो वह महान बन जाता है और जीत भी जाता है। 18वीं बातें हैं, 2 प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक तो जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता है। 19वीं बातें हैं, मन वचन और कर्म से जो व्यक्ति एक ही जीवन में लोगों को प्यार करता है और आदर प्राप्त करता है वह अपने जीवन में सफल हो जाता है। 20वीं बातें हैं, एकादशी व्रत करना, गंगा नदी में स्नान करना, विष्णु की पूजा करना, तुलसी की पूजा करना और उसका सेवन करना, गाय की पूजा करना और उसकी सेवा करना, श्राद्ध कर्म करना, वेद अध्ययन करना, तीर्थ परिक्रमा करना और माता पिता की सेवा करना, संध्या वंदन करना, यह सभी पुण्य कर्म है। ऐसा करने वाला सदा सुखी होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये थी 18 पुराण की 20 बातें जो आपके जीवन को नई प्रेरणा देगी, नई ऊंचाइयों पे ले जाएगी और हमेशा आपका मार्गदर्शन करेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल पे नए हो मित्रों
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल वाले आइकन को दबा के ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और पसंद आए वीडियो तो एक लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे भी हौसला मिलता रहे कि आप लोगों को मैं एक अच्छा मार्गदर्शन कर पाया और इससे आपके जीवन में सफलता हासिल होगी तो मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। और आपके कमेंट लाइक से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होगी कि मैं भी मोटिवेट होऊंगा कि आप लोगों को मैं एक अच्छी राह, एक अच्छा ज्ञान दे पाया। मित्रों, ज़िंदगी में कुछ नहीं है, सबके साथ मिल के प्यार बांटो, खुशियाँ बांटो और सबको मोटिवेट करें, यही हमारे लाइफ की सोच है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।